सालों तक वायरस का खतरा, चेहरे पर फेस मास्क लगाए हुए लोग, बीमार शख्स को आइसोलेट रखना। 100 साल पहले इस बीमारी को कहा जाता था स्पेनिश फ्लू। 100 साल बाद इसी बीमारी को कहा जाने लगा है कोरोना वायरस। फर्क इतना है कि विज्ञान ने इन 100 सालों में इतनी तरक्की कर ली है कि हमने 1 साल के भीतर भीतर कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन को बना लिया है, जो कि कोरोना वायरस के गंभीर प्रभावों को खत्म करने की लगातार कोशिश कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका, जो कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, वहां पर पिछले 1-1.5 सालों में उतने ही लोग मारे गए हैं जितने कि 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू की वजह से। यह स्टडी की है अमेरिका की जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी ने। CDC, जो कि अमेरिका की नियामक संस्था है, उसने इन मौतों के बारे में क्या कुछ कहा है। साथ ही अमेरिका में अब तक स्पेनिश फ्लू को सबसे ज्यादा भयानक बीमारी कहा जाता था, अब उसकी जगह कोरोना वायरस ने ले ली है। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि पिछले एक दिन में देश भर में 25,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के मामले सामने आ चुके हैं और 250 से ज्यादा लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। लेकिन जितने लोग स्पेनिश फ्लू से मारे गए जब वैक्सीन का आविष्कार नहीं हुआ था, उसके बावजूद भी किस तरीके से कोरोना वायरस से लोगों की जान जा रही है, बताएंगे आपको सब कुछ इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। अमेरिका की नियामक संस्था CDC यानी सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक स्पेनिश फ्लू से 1918 से 1919 के बीच करीब 6,75,000 लोग मारे गए थे। ये वायरस आया कहां से था, इसके बारे में तो पता नहीं लग सका, लेकिन स्पेन की मीडिया ने इस वायरस के बारे में खुलकर रिपोर्ट किया था, इसलिए इस वायरस को स्पेनिश फ्लू नाम से जाना गया। स्पेनिश फ्लू उस दौर में पूरी दुनिया भर में फैला जब विश्व युद्ध प्रथम चल रहा था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जितने लोग यानी कि 6,75,000 लोग स्पेनिश फ्लू के दौर में अमेरिका में मारे गए थे, ठीक उतने ही लोग 1-1.5 साल में अमेरिका में अब तक कोरोना वायरस की वजह से मर चुके हैं। पूरी दुनिया भर के बारे में बात करें तो स्पेनिश फ्लू की वजह से तकरीबन 5 करोड़ लोग पूरी दुनिया भर में मारे गए थे। अब तक के जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से 4.7 करोड़ लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अमेरिका की नियामक संस्था CDC के मुताबिक पूरी दुनिया भर में स्पेनिश फ्लू की वजह से 5 करोड़ लोगों की जान गई थी। CDC के मुताबिक पूरी दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या तकरीबन 4.7 करोड़ है। ये स्टडी कई मायनों में चौंकाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि स्पेनिश फ्लू के दौर में ना तो कोई वैक्सीन थी और ना ही किसी दवा का आविष्कार किया था, लेकिन कोरोना के समय में 1 साल के भीतर भीतर वैक्सीन भी बन गई और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से लेकर तमाम तरह की दवाइयां बाजार में उपलब्ध हैं। उसके बावजूद भी मौतों का आंकड़ा कोरोना वायरस की वजह से ज्यादा रहा। कहा जाता है कि जिस दौर में स्पेनिश फ्लू पूरी दुनिया भर में फैला, उस दौर में दुनिया की आबादी 180 करोड़ थी। 2 साल के भीतर इसमें तकरीबन 60 करोड़ लोग वायरस की चपेट में आ गए, यानी दुनिया का हर तीसरा शख्स स्पेनिश फ्लू से बीमार हुआ। अलग अलग अनुमानों के मुताबिक 1.74 करोड़ से 5 करोड़ लोगों को जान गंवानी पड़ी। दुनिया में आज की आबादी की तुलना करें तो ये तकरीबन 20 करोड़ लोगों की मौत के बराबर है। भारत में स्पेनिश फ्लू को बॉम्बे फ्लू या बॉम्बे फीवर के नाम से जाना गया। इससे तकरीबन 1 से 2 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। लेकिन आपको यह जान लेना चाहिए कि 104 साल पहले फैले स्पेनिश फ्लू के दौर में ना तो RT-PCR टेस्ट था, ना वैक्सीन उपलब्ध थी और ना ही मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज उपलब्ध थी, जो कि आज के दौर में कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए उपलब्ध है। आपको बताते चले कि उस वक्त RT-PCR या फिर रैपिड एंटीजन टेस्ट जैसी वायरस को पहचान करने के लिए कोई जांच उपलब्ध नहीं थी, ना ही रेमडेसिविर, ना ही कोई एंटीवायरल दवा थी। क्रिटिकल केयर यानी कि वेंटिलेटर तक उपलब्ध नहीं थे। पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज भी वायरस फैलने के 10 साल बाद हुई थी। स्पेनिश फ्लू से बचने के लिए तब ना तो कोई वैक्सीन थी। अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने 1940 में पहली फ्लू की वैक्सीन बनाई थी। लेकिन कहा जाता है कि कोरोना वायरस और स्पेनिश फ्लू के बीच में तमाम तरह की समानताएं हैं और इसमें सबसे बड़ी समानता यह है कि इन दोनों के ही लक्षण लगभग एक जैसे हैं, यानी कि आपको बुखार आता है, आपको खांसी आती है, आपको सांस लेने में दिक्कतें होती हैं। दूसरी समानता यह है कि जिस तरीके से कोरोना वायरस की पूरे देश भर में हमने पहली और दूसरी लहर देखी और तीसरी लहर आने की आशंका है, ठीक उसी तरीके से स्पेनिश फ्लू की भी अलग अलग सालों में अलग अलग तरह की वेव्स यानी कि लहर आई थी, पहली, दूसरी और तीसरी, और ये लगभग उतनी ही खतरनाक थी जितनी की देश में पहली और दूसरी लहर देखी गई थी। इसके अलावा तीसरी समानता यह है कि स्पेनिश फ्लू लगभग 30 सालों तक पूरी दुनिया भर में मौजूद रहा और कोरोना वायरस के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस
वायरस कभी खत्म नहीं होगा। ये एंडेमिक की शक्ल ले लेगा और पूरी दुनिया भर में सालों तक बना रहेगा, वैक्सीन लगने के बाद भी। हालांकि वैक्सीन कोरोना वायरस की गंभीरता को खत्म करने का काम करेगी। हालांकि अमेरिका की नियामक संस्था सीडीसी का कहना है कि कोरोना वायरस से जितने लोगों की मौत हुई और स्पेनिश फ्लू से जितने लोगों की मौत हुई उसकी समानता नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि अमेरिका में उस वक्त आबादी बेहद कम थी आज की तुलना में। इसके साथ ही जिस तरीके से हम आपको इसी वीडियो में पहले ही बता चुके हैं कि कोरोना वायरस की तरह ही स्पेनिश फ्लू कभी खत्म नहीं हुआ। उसने अलग अलग सालों में अलग अलग फ्लू के साथ मिलकर एक महामारी की शक्ल अख्तियार कर ली थी। जैसे कि स्पेनिश फ्लू का H1N1 स्ट्रेन ही बर्ड फ्लू या स्वाइन फ्लू के साथ मिलकर महामारी का एक नया स्ट्रेन बन गया था अलग अलग सालों में। और यही वजह है कि अब स्पेनिश फ्लू की जगह कोरोना वायरस अमेरिका की सबसे डेडली डिजीज बनकर सामने आई है।